दैत्यकारी राक्षसों की तबाही। जंगल में दैत्यकारी राक्षस और बड़े बड़े शेर और बड़े बड़े अलग ही तरह के जानवर जंगल में आ जाते हैं। वह जहाँ देखो तहस नहस और तूफान मचा के रखते हैं। वह जिस जानवर को देखते हैं उसको कुचल देते हैं और कुछ जानवरों को तो वो कच्चा ही चबा जाते हैं। इस तरह से जंगल में उनका कोहराम मचा हुआ होता है। वह किसी को नहीं छोड़ते। वह जो उनके सामने आ रहा होता है उसको वो मारते जाते हैं। इस तरह से जंगल में इतनी तबाही कैसे हुई और ये दैत्यकारी राक्षस कहाँ से आए, आइए जानते हैं। यह जंगल पहले बहुत खुशहाल था, बहुत ही अच्छे से रहता था। इस जंगल में एक तेंदुआ था। तेंदुआ उस जंगल का राजा हुआ करता था और उसके जंगल के अंदर उसके जो सैनिक थे उसमें एक शेर था और एक बाघ भी था। एक दिन क्या होता है, एक बाघ का जो बच्चा होता है वह जा रहा होता है, कहीं पे जा रहा होता है। उसको जाता हुआ देख के भालू जो उस जंगल का साइंटिस्ट होता है उसको कुछ शक होता है। वह उस बच्चे को अपने साथ ले जाके अपने घर ले जाता है। अपने घर ले जाके उस पे वह एक्सपेरिमेंट करता है। उसे जांच में कुछ पता चलता है। वो बोलता अरे ये तो बहुत ही खतरनाक है। उसके बाद वह उस बच्चे को जाने देता है। वह जब बच्चा जा रहा होता है तभी भालू सोच में पड़ता है। तभी वहाँ पे वह शेर आ रहा होता है। तब वह शेर को बोलता है अरे सुनिए शेर राजा जी, देखिए ये जो बाघ का बच्चा है ये बहुत ही बुरी बीमारी से ग्रसित है और इसकी जो बीमारी है वह ऐसी बीमारी है कि जो जंगल में फैल सकती है। अगर वह जंगल में फैल गई तो जंगल का कोई भी जानवर नहीं बचेगा, सब के सब मारे जाएंगे। मैंने इसके लिए पूरा एक्सपेरिमेंट किया है, अच्छे से जांचा है, अच्छे से देखा है। अब क्या करे, ये बाघ का बच्चा है, अब इसको मारना तो बहुत जरूरी है। जंगल का राजा भालू की स्टडी पे पूरी तरह से यकीन करता है। उसके बाद वह जो शेर होता है वह बाघ के बच्चे के पीछे जाता है। जैसे बाघ का बच्चा एक खाली जगह पे पहुंचता है तब शेर उस पे अटैक करके उसको वहीं पे मार देता है। उसके बाद शेर सोचता है अरे मैंने इसको मार तो दिया, जंगल को इससे बचा तो लिया, लेकिन अगर इसके बारे में किसी को पता चला तो वह बाघ समझेगा नहीं इस बात को और ज़बरदस्ती की जंगल में लड़ाई झगड़ा होगी। क्या करूं, मैं काम करता हूं, इसको यहीं पे गाड़ देता हूं। तब वह शेर वहाँ पे गड्ढा करके उसको उस गड्ढे के अंदर गाड़ देता है। उसके बाद अगले दिन जो बाघ होता है वो अपने बच्चे को ढूंढने निकलता है। उसको अपना बच्चा कहीं नहीं मिलता। वह सोचता रहता है अरे मेरा बच्चा कहाँ गया, मुझे तो मिल ही नहीं रहा, कहाँ गया मेरा बच्चा। जंगल में इसकी वह खबर बहुत फैलाता है। जंगल में सब लोग आपस में बातें करते रहते हैं। सब लोगों में से जो खरगोश होता है वह बोलता है अरे मैंने बाघ के बच्चे को जंगल में जाते हुए देखा था, जंगल के उस एरिया में जहाँ पे कोई नहीं जाता, और मैंने देखा कि उसके पीछे पीछे वह शेर भी गया था। इसके बाद मैं कुछ देर के बाद वहाँ पे गया तब मैंने देखा कि शेर जो है एक गड्ढे को भर रहा था। मुझे तो कुछ शक हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं आपके बच्चे के साथ तो शेर ने ही तो कुछ नहीं किया है। तब बाघ बड़ा ही घबरा जाता है। वो भागा भागा उस जगह पे जाता है और उसको वहाँ पे गड्ढा खोदता है। जैसे ही वह गड्ढा खोदता है उस गड्ढे में खोदने के बाद उसका बच्चा मिल जाता है। उसके बाघ एकदम आग बबूल हो जाता है। वह उस शेर को मार नहीं जाने वाला होता है। तभी इस बाघ की खबर वहाँ का जो राजा होता है तेंदुआ उसको पड़ जाती है। तेंदुआ बाघ को बोलता है अरे बाघ रुको रुको, क्या हुआ। तब वह बाघ बोलता है देखो ना, इसने मेरे बच्चे को मार दिया, मेरे बच्चे को मार दिया। तब वह बोलता है कि देखो मुझे तुमको पता लग गया तो तुम्हें पूरी सच्चाई बतानी पड़ेगी। तुम्हारा बच्चे का कोई दोष नहीं था, लेकिन उसे मारना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगर हम उसे नहीं मारते तो उसके जो अंदर जो बीमारी घुस गई थी वो पूरे जंगल में फैल जाती, पूरे जंगल को ख़त्म कर देती। इस जंगल की भलाई के लिए मुझे पाप करना पड़ा, मुझे माफ़ करना बाघ। तब तो बाघ बोलता है तुझे माफ़ी दे दूँ, ये हो नहीं सकता, मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। तब बीच में जो तेंदुआ राजा होता है वो इंटरवीन करता है और वह बोलता है देखो बाघ, इसने जो किया वह जंगल की भलाई के लिए किया है, तुम्हें अपने पे धैर्य रखना चाहिए, हमें तुम्हारे लिए बहुत सांत्वना है। उस समय बाघ तो छोड़ के वहाँ से चला जाता है, लेकिन बाघ को बहुत गुस्सा आता है। मैं बोलता है इस जंगल के जानवरों को भी मैं नहीं छोड़ूंगा और इस जंगल को मैं ख़त्म कर दूंगा।
उसके बाद वह शेर सोचता सोचता उन जादुई और विशालकाय दैत्यकारी राक्षसों के पास पहुंचता है। वह जैसे ही राक्षस दैत्यकारी राक्षस आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी वह बाघ जो शेर होता है उसकी जैसी नकली खाल पहन के वहां पहुंचता है और उनकी मणि को चुरा लेता है और उनको दिखा के वहां से भागने लग जाता है। उसको अपनी मणि को चुरा हुआ देख के वह राक्षस उसके पीछे आते हैं और लेकिन वह उसको पकड़ नहीं पाते। बाघ भागता भागता शेर की खाल को निकाल के अपनी गुफा में जाके छिप जाता है मणि को लेके। उसके बाद से वो जो सारे राक्षस होते हैं वह तो पागल हो जाते हैं, वह जंगल पे अटैक कर देते हैं। इस तरह से उनकी तबाही जंगल में जारी रहती है। तभी जब ये सब हो रहा होता है, तब जो तेंदुआ जंगल का राजा होता है वह उन दैत्यकारी राक्षस से पूछता है कि अरे क्या हुआ, तुम लोग क्यों हमारे जंगल पे इस तरह से अटैक कर रहे हो, पहले बताओ तो सही, अगर कोई परेशानी है तो उसका समाधान किया जाएगा। तब दैत्यकारी राक्षस उसको सारी बात बताते और बोलते हैं कि तुम्हारा जो शेर है उसने हमारी मणि ले गई, हमारी मणि के बिना हमारा जीवन ही अनर्थ है, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। तब वह तेंदुआ बोलता है अच्छा तुम्हारी मणि ले गया, ये जरूर शेर कुछ ना कुछ गलत काम कर रहा है। इस शेर ने पहले तो उस बाघ के बच्चे को मारा, उसके बाद झूठी झूठी कहानी बनाई और अब इसने मणि भी लेके भाग गया, इसको नहीं छोड़ेंगे हम, मैं इसको भी सबक सिखाता हूँ। तब बाघ शेर जो तेंदुआ होता है वो शेर को सबक सिखाने जाने ही वाला होता है, तभी भालू वहाँ पे पहुँचता है। भालू बोलता है अरे तेंदुआ राजा जी आप रुक जाइए, मेरे हिसाब से शेर की कोई गलती ही नहीं है, शेर ने कुछ नहीं किया, शेर ने इस जंगल की भलाई के लिए बहुत कुछ किया है, ये पूरा काम उस बाघ का है। बाघ अपने बेटे के प्यार में और उसके प्रतिशोध में पागल हुआ पड़ा है, चलो उसकी गुफा में चलते हैं, हमें वहीं पे कुछ सबूत मिलेगा। तब दैत्यकारी राक्षसों के साथ सब लोग बाघ की गुफा में जाते हैं। जैसे वह बाघ की गुफा में जाते हैं तो वह क्या देखते हैं, एक जो शेर की खाल जैसी नकली खाल वहाँ पे पड़ी हुई होती है और उसकी मणि भी वहीं पे होती है। तब जो तेंदुआ होता है वह बोलता है अरे बाघ ये तुमने गलत किया, चलो दो इनकी मणि। उसके बाद वह उसकी मणि उन राक्षसों को दे देता है। राक्षस बोलते हैं ये मणि मिल गई, वरना हम तुम सबको खत्म कर देते और जान से मार देते। उसके बाद वह बाघ को सब लोग समझाते हैं और जो भालू होता है अपने सारे रिसर्च पेपर लेके उस बाघ को दिखाता है। फिर बाघ को यकीन हो जाता है कि उसके बेटे को एक ऐसी बीमारी थी जिससे पूरा जंगल खत्म हो सकता था। इसके लिए बाघ को पछतावा भी होता है और बहुत दुख भी होता है। उसके बाद जो शेर होता है वह बाघ को बोलता है अरे बाघ जी सही में मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, इसके लिए मैं पश्चाताप करना चाहता हूँ, मैं अब जिंदगी भर तुम्हारे लिए गुलाम बन के रहूँगा, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। बाघ बोलता है नहीं नहीं शेर जी, तुमने जो किया वो जंगल के लिए था, मुझे तुम्हारी गुलामी नहीं चाहिए, बस मेरा बच्चा नहीं रहा इसका मुझे बहुत दुख है। उसके बाद सारा जंगल उस बाघ के साथ उसके दुख को बांटने में लग जाता है। इस तरह इस कहानी का होता है अंत। एनिमल चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए।